आप सबको साइका शवीज़ का बहुत बहुत सलाम। मिशन एशिया स्टूडियो में हम आपके लिए लाए हैं इलाही भेद डॉक्टर डैनियल के साथ। खुदावंद खुदा ने मशरक में अदन की तरफ एक बाग बनाया और उस बाग में आदम को रखा ताकि वो फले बढ़े और खूब मामूर हो। लेकिन फिर आदम को उस बाग में से निकाल दिया गया और उस पर करूबियों का पहरा लगा दिया गया कि दोबारा इंसान उसके अंदर दाखिल ना हो सके, क्योंकि इंसान और खुदा के बीच में गुनाह की वजह से बहुत गैप आ गया था। और उस दूरी को, गैप को ख़त्म करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए सलीब पर जान दी, अपना खून बहाया और उस कीमत को अदा किया जो इंसान ने गुनाह करके खुदावंद से अपनी दूरी पैदा कर ली थी। जब हमारा और खुदा का वापस ताल्लुक बन गया यीशु की कुर्बानी के बाद, तो फिर दोबारा हम उस बागे अदन में जा सकते हैं। आज इलाही भेद के इस सेट पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नया सवाल। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर डैनियल आपके सवालात के जवाब देने के लिए। जी खुशामदीद डॉक्टर साहब। जी बहुत शुक्रिया बहन साइका। आज फिर हम एक नए सवाल के साथ खुदावंद की खिदमत करेंगे। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ। आज फिर हम मिलकर गैर अक़वाम के लिए, मसीहों के लिए जो उनके दिल में सवालात उठते हैं, उलझाव हैं, हम उन पर कलाम खुदा की रोशनी में खुलकर बात कर सकते हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं मिशन एशिया टीवी के लिए, अपनी सारी टीम के लिए और पास्टर जबरान की लीडरशिप के लिए कि खुदावंद हम सबको इस काबिल करता है कि हम इस ज़मीन पर अपने खुदा की खिदमत को उस तरह से कर सकें जो वो हमसे चाहता है कि करें। तो हमें उसने ये फजल दे रखा है कि हम कलाम खुदा के जो गहरी बातें हैं, जो भेद हैं, कलाम में लिखा है कि हम उसके भेदों के मुख्तार हैं। तो मुख्तार का काम ये होता है कि वो आगे पहुंचा दे। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के सवाल के लिए कि बागे अदन कहाँ है और मसीह की कामल कुर्बानी कफारा के बाद इंसान वहां क्यों नहीं जा सकता। तो बहुत अच्छा अहम सवाल है, दिलचस्प सवाल है और आई लाइक इट। मुझे तो इस किस्म के सवालात का मजा आता है कि कैसे हम फिर इनके जवाब ढूंढे। तो आइए बात कर लेते हैं। पहली बात इसमें आपने याद रखना है कि खुदा हाकिम आला है। हाकिम आला से मुराद ये है कि वो है जो फैसले करता है बतौर खालिक, और तमाम मखलूकात को वो फैसले, मखलूकात को अच्छे लगते हैं नहीं लगते, वो मानना पड़ते हैं। तो खालिक खुदा जो हाकिम आला है वो मखलूक के ताबे नहीं है, मखलूकात खुदा के ताबे हैं। और जो भी वो फैसले करता है, बाइबल बयान करते हैं, वो रास्त है, वो दुरुस्त है, इंसाफ पर मबनी है। तो यहाँ पर आपका जो पहला नुक्ता होगा वो ये है बागे अदन कहाँ है। तो आगाज हाकिम आला ने किया था। तो दरअसल इस सवाल का जो ताल्लुक है वो इल्मुल जुग्राफिया के साथ है। इल्म जुग्राफिया जो है वो बताता है कि दुनिया की जो ज़मीनी हालतें हैं, किस किस जगह पर क्या क्या हुआ और हालतें कैसी हैं। तो इल्मुल जुग्राफिया जो है वो तय्यम करता है इन चीज़ों का, मशरक़ की तरफ है, मगरब की तरफ है, किस जगह पर चीज़ें हैं। तो ये जो बागे अदन है इसकी एक तारीख हमें मिलती है। वो तारीख जो है वो पहले देख लेते हैं, किसने उसका आगाज़ किया, क्या उसकी तरतीब बनाई, और फिर हम देखेंगे कि उसके बारे में जो मालूमात पाई जाती हैं दुनिया में। मैं अक्सर अपने शोज़ में ये कहता हूँ, सिस्टर साइका आप हमारे लिए ज़रा पैदाइश की किताब का दूसरा बाब निकाल लीजिए जितनी देर मैं ये बात कर रहा हूँ। इंसान इतना बेबस और महदूद महसूस करता है जब मालूमात की बात आती है कि उसके पास जो ज़ुबानी तारीख है या इक्तसाबी तारीख है, उससे बढ़कर वो जान नहीं सकता जब तक आसमान ना खोले। तो इस बाग के बारे में भी आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आगाज कहाँ से हुआ। बहन साइका हमारे लिए पढ़ेंगे जरा। जी, पैदाइश 2 बाब उसकी 8 आयत। और खुदावंद खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया और इंसान को जिसे उसने बनाया था वहां रखा। आमीन। अब इसी हवाले को अगर आप आगे भी पढ़ लें 9वीं 10वीं आयत को,
तो फिर लिखा है, माफ कीजिएगा, दरिया अदन से एक दरिया और फिर 4 नदियां जो हैं उनके नाम दिए गए हैं। जैहून है, और फिर कूश की वादी से आगे दजला है, फरात है और फसीऊन है। ये 4 दरिया हैं जिनके बारे में बताया गया है। तो जोग्राफिया बताता है कि ये फिर जमीन कहाँ पर थी। इस ताल्लुक से जो कदीम दौर के उलमा हैं, जदीद दौर के उलमा हैं, वो क्या कहते हैं, मालूमात हमारे पास क्या है वो हम देखेंगे। लेकिन पहली बात ये याद रखिए कि ये बाग खुदा ने खुद लगाया और फिर पैदाइश के 3 अबवाब में वहां पर उसने उस बाग में रहने के जो तरीकाकार था उसको मुतय्यन किया। इंसानों ने क्या करना था उसको मुतय्यन किया। अब यहाँ पर मैं शुरू में ये एक बात बता दूं, जो बैन साइका आपने उठाया भी, नुक्ता भी उठाया, दूसरा जो हिस्सा है कि मसीह के कामिल कफारा के बाद हम बाग अदन में क्यों नहीं जा सकते। तो यहाँ पर ये मैं बता दूं कि बाग अदन में इंसान जा सकते थे। मैं चाहूंगा आप हमारे लिए पैदाइश की किताब 3 बाब और 22 से 24 आयत जरा पढ़ें। और ये मैं वाज़े कर दूं शुरू में ही, पैदाइश की किताब 3 बाब है सिस्टर जी, 22 से 24 आयत। तो बाग अदन में इंसान जा सकता था उस वक्त में, लेकिन वहां पर एक मसला हो जाना था। अगर वो चला जाता और वहां पर वो काम कर लेता जिससे यहाँ पर मना फरमाया गया है, तो शुरू में ही जरा देख लेते हैं, ये मुश्किल नहीं था इंसान के लिए वहां पर जाना, वो जा सकता था। अब क्यों नहीं जा सकता, क्या हुआ है, अभी देख लेते हैं। लेकिन पहले ये नुक्ता वाजे करना जरूरी था। जी सिस्टर जी, 3, 22, 23, 22 से 24 तक। पैदाइश 3 बाब उसकी 22 से 24 आयत तक। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेको बद की पहचान में हम में से एक की मानिद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदावंद खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया और बागे अदन के मशरिक की तरफ करोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करें। आमीन। जी शुक्रिया। हमने देखा 22वीं आयत में ये लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ खा कर कुछ लेकर खाए और हमेशा जीता रहे। तो ये याद रखिए, बागे अदन में जाकर वो खा सकता था बहन साइका जी, लेकिन खुदा अगर वो कहीं जाकर ये जो हयात का दरख्त है वो खा लेता तो फिर वो गुनाह की हालत में कभी खुदा के साथ रफाकत नहीं रख सकता था। चूंकि खुदा गुनाह को देख नहीं सकता, तो खुदा पाक है और ये नापाक हालत जो हमेशा तक हो जाती, मिलाप नहीं हो सकता था। तो ये नुक्ता वाज़े करना बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि बाग अदन को जब मुतारफ करवाया गया है तो इसको कहा गया है कि ये पहले जो इंसान हैं उनके रहने की जगह है, बाग मुतारफ करवाया गया है। और दूसरा जो इसका माने है वो बतौर इस्तियारा या तशबीह भी खुशी की जगह के तौर पर किया गया है। ये हिजकील 28, 31, 36 और यूएल 2-3 में भी आपको मिल सकता है। बागे अदन खुशी की जगह भी इस्तियारे के तौर पर, मिसाल के तौर पर, तशबीह के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये है कहाँ। तो इसके लिए जो हमने देखा कि जो 2 नदियां जिनका जिक्र किया गया है, फसून जो पहली नदी है और उसके बाद जो दूसरी नदी है जैहून, पुराने माफ कीजिएगा, पुराने अहदनामा के उलमा, नए अहदनामा के उलमा इन दोनों माफ कीजिएगा नदियों के बारे में कहीं भी कोई पता नहीं आज तक उनके बारे में हमें पता चलता है। मैं मिसाल दे देता हूं, जो जोग्राफियाई तब्दीलियां दुनिया में होती हैं, ये भी इसको आप सच्चा मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते। लाहौर में, पंजाब में एक दरिया है लाहौर के करीब, उसको दरियाए रावी कहते हैं। ये अगर आप पुरानी कदीम तस्वीर देखें तो दरियाए रावी बादशाही मस्जिद के बिल्कुल साथ बहा करता था, जो बताया जाता है, लेकिन अब वो शादरा के करीब है। तो जोग्राफियाई तब्दीलियों में
जो दरिया हैं और जो जलजले आते हैं, जो तबाही आती है, बर्बादी आती है, उससे जोग्राफियाई तब्दीलियां आती रहती हैं। तो ये जो बाग था, आज का जो जदीद मुल्क है उसको इराक कहते हैं, और ये आपको पैदाइश 2:8-14 से तफसीलन आपको मिल सकता है। लेकिन एक अहम बात जो बाइबल बयान करती है वो ये है कि तूफान नूह के दौर में तमाम दुनिया पानी के नीचे आ गई, और उस पानी को अगर आप देखें, जब भी तूफान आता, सैलाब आता है या पानी के तूफान आते हैं, तो वो जमीन पर तब्दीलियां पैदा करते हैं। और अगर आप झक्कड़ जो देखते हैं, जो भगोले जिनको कहा जाता है, वो तो जमीन पर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं उनको भी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो इस बात के बारे में तूफान नूह के बाद ना जाने इसके जो निशानात हैं वो किधर गए। पहले मैंने कहा हाकिम आला खुदा है, वो तब्दीलियां लाता है। अब जो ये इराक के करीब है, और फिर इसके बारे में मुख्तलिफ तसव्वुरात पाए जाते हैं, जो कदीम और जदीद जो उलमा हैं उनके दरमियान ये भी सवाल आता है कि ये अर्मीनिया की पहाड़ियों से निकलने वाले दरिया हैं, और वो कहते हैं ख्याल है, लेकिन इसके बारे में चूंकि फरात और दजला जो है ये भी वहां से आते हैं, तो ये जो दो दरिया हैं फसियून और जयून, इनके बारे में तसव्वुर ये है वहीं से निकलते हैं, लेकिन सबूत कोई नहीं है कि ये वहां से निकलते हैं या नहीं निकलते। और इसके बारे में अब ये बाग कहां पर है भी या नहीं, तो ये सिर्फ खुदा जानता है, जिनको आप मिस्ट्रीज ऑफ गॉड, खुदा के भेद कहते हैं, लेकिन उलमा के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और फिर जो बाग अदन है, इसका एक तस्वर असूरियों में भी पाया जाता था, वो आप दूसरा सलातीन 19:12 है, यसाया 37:12 है, हिजकियेल 27:23 है, और ये जो असूरियों की तहरीरें हैं उसमें इसको अदनी कहा गया है, और इसमें भी ये तस्वर पाया जाता था कि ये दरिया फरात पर वाक़या है, या इसको अदन का घर भी कहा जाता था। आमूस की किताब 1 बाब और 5वीं आयत में भी आप देख सकते हैं। और तस्वुर ये है कि ये अदन ये दमिश्क के नज़दीक है, लेकिन ये सारी बातें सच भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती, लेकिन खुदा हाकिम आला है। अब ये कहां पर चला गया बाग अदन, है भी या नहीं, तो ये फैसले आसमान करता है, लेकिन उसका वजूद इस वक्त जमीन पर कहीं नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि मसीह ने कामिल कुर्बानी दे दी, कामिल कफारा दे दिया, तो अब बाग अदन में क्यों नहीं जा सकते? तो फैसले खुदा करता है, और बाइबल ये कहती है कि ये जमीन और आसमान लपेट दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, और फिर खुदा नया आसमान नई जमीन लाएगा, और जो नया जमाना होगा, नई बादशाहत होगी, उसमें बाग अदन किस तरह से होगा। आइए जरा देखते हैं वो आसमान और जमीन किस तरह से होंगे। आइए जरा देखते हैं, चूंकि बाग अदन से मुराद ये थी कि वहां पर खुदा इंसानों से मुलाकात करता है, इंसान वहां पर रहते हैं, खुदा उनसे बातचीत करता है, खुदा ने उनके लिए सब कुछ मुहैया कर रखा है। अब यही सूरत हाल इसका जो मुतबादल है, अब ये तो जमीन पर कहीं नहीं है बाग अदन, और मसीह ने कामिल कुर्बानी दे दी है, कामिल कफारा दे दिया, तो जमीन पर जो निजाम है वो खुदा बनाता है, फैसले वो करता है। तो अब मसीह की कुर्बानी के बाद क्या फैसला खुदा ने किया हुआ है, नया कैसे होगा, आइए हम देखते हैं। मुकाशफा की किताब है 21 बाब उसकी पहली 2 आयात, 22 बाब पहली 5 आयात को पढ़ते हैं, और यहाँ पर बात वाज़ेह हो जाएगी कि अब पुराना जो सिस्टम है उसकी तो वो तो अक्स था, अब नया जो निजाम है उसमें बाग अदन जहां खुदा और इंसान था, अब ये सूरत हाल किस तरह से बाइबल बयान करती है, आइए देखते हैं। मुकाशफा 21 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी ना रहा।
फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानित आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए सिंगार किया हो। आमीन। आमीन। यहाँ पर हम देखते हैं कि फिर सिस्टर जी क्या आया आसमान से? नया शहर, नया शहर। यरूशलेम। अब बात और वाज़ेह हो जाती है। जरा 22 को पढ़ दीजिए, पहली 5 आयत। जी, मुकाशफा 22 बाब उसकी पहली 5 आयत। फिर उसने मुझे बिलोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के वार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे और हर महीने में फलता था, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों की शिफा होती थी, और फिर लानत ना होगी। और खुदा और बर्रा का तख्त उस शहर में होगा, और उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे, और वो उसका मुंह देखेंगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। और फिर रात ना होगी, और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा, और वो अब्दुल आबाद बादशाही करेंगे। आमीन। जी, शुक्रिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टर जी, नया शहर है, नया आसमान और ज़मीन है। अगर आप 20 से 22 अबवाब मुकाशफा के पढ़ें, और यहाँ पर हम यीशु मसीह के बारे में जब आपने कहा कि जी जब कफारा दे दिया है तो फिर क्यों नहीं जा सकते, तो आइए ज़रा देखते हैं। ये 21 बाब है और 5वीं आयत में पढ़ता हूँ। यहाँ पर लिखा है, और जो तख्त पर बैठा हुआ था खुदावंद यीशु मसीह, उसने कहा, देख मैं सब चीज़ों को नया बना देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक हैं। फिर उसने मुझसे ये कहा, ये बातें पूरी होंगी। मैं अल्फा और ओमेगा और इब्तदा और इंतहा हूँ। मैं प्यासे को आबे हयात के चश्मे से मुफ्त पिलाऊंगा। तो जिंदगी का दरख्त, आबे हयात, जिंदगी का पानी। और बड़ी बात ये, बाग अदन में कौन था? खुदा और इंसान। तो अब 20 से 22 अबवाब में ये भेद खुल गया है कि पैदाइश की किताब में खुदा ने आसमान और जमीन को बनाया, और वहां पर बाग अदन। यहाँ पर नया आसमान, नई जमीन और नया शहर यरूशलेम, वहां खुदा अपने लोगों के साथ और उसके लोग खुदा के साथ रहेंगे। और जितने मसीह में हैं, जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए, और फिर लिखा है वो तारीकी की बादशाहत से निकलकर खुदा की नूर की बादशाहत का हिस्सा बन गए हैं। तो बागे अदन का मुतबादल, नया आसमान, नई जमीन, नया शहर, नई बादशाहत। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन उस नए यरूशलेम में जाएगा, कौन उस नए आसमान और जमीन में दाखिल होगा। इसके लिए मैं चाहूंगा आप हमारे लिए जल्दी से पढ़ दें, चूंकि हमारा वक्त तकरीबन खत्म होने वाला है। जल्दी से पढ़िएगा। यूहन्ना की अंजील है, 3रा बाब है, 16, 17 और 18 आयत। ये हम आपको बताते चले जाएं, पूरी दुनिया में जो बागे अदन और जन्नत को मानते हैं, जिनका अकीदा है, उसमें दाखिले की जो हतमी सच्चाई है, मुकम्मल मुकाशफा कर दिया गया है, वो हम देख लेते हैं। यूहन्ना की अंजील है, 3रा बाब है, 16, 17 और 18 आयत। सिस्टर हमारे लिए पढ़ेंगे। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्योंकि खुदा ने बेटे को दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि दुनिया पर सजा का हुक्म करे, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसके वसीला से निजात पाए। जो उस पर ईमान लाता है, उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, और जो उस पर ईमान नहीं लाता,
उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे के नाम पर ईमान नहीं लाया। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि आप दीगर आयात भी पढ़िए। अब यहाँ पर ये बात वाज़ेह हो गई, खुदा ने मोहब्बत रखी थी पहले इंसान के साथ, गुनाह और नाफरमानी की वजह से नस्ल इंसानी बाग अदन से बाहर आ गई। यहाँ पर खुदा की मोहब्बत का इजहार जनाब मसीह है, जो जिस्म में खुदा है, और इस पर हम आने वाले दिनों में भी शोध करेंगे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, जितनों ने उसे कबूल किया, उसके वसीला से खुदा की मुफ्त रास्तबाजी को कबूल किया, यीशु की सलीबी मौत को कबूल किया कि मेरे गुनाह के लिए खून बहाया गया, और फिर इकरार किया मैं गुनाहगार हूं, यीशु को अपनी जिंदगी में खुदा और निजात दहिंदा मान लिया, वो उन पर सजा का हुक्म नहीं। सजा क्या थी? गुनाह की सजा, बाग अदन से बाहर। यीशु मसीह की कामिल कुर्बानी को ईमान से कबूल कर लेने से खुदा की हुजूरी में, उसकी बादशाहत में, नए यरूशलेम में, नई जमीन और आसमान में दाखिला मुमकिन बना दिया गया है। अब ये आप पर इनासार है, आप इस बाग अदन में जहां पर मसीह आबे हयात जिंदगी का पानी देंगे, उसका आगाज इस जमीनी जिंदगी में होता है। जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, मुराद खुदा के खानदान में पैदा हो गए और हमेशा उसके साथ रहेंगे। नया यरूशलेम, नया आसमान, नई जमीन। अब हमें पुराने अदन में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादशाह सब चीजों को नया बना देता है। क्या आप इस बादशाह को कबूल करते हैं? इस नए आसमान और जमीन और शहर में जाने के लिए फैसला आपका है। जी सिस्टर साइका। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ हवाला जात से, बाइबल के जो हवाला जात हैं उनमें से हमें बताया, और बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आ रही थी, और बहुत सारे ऐसे सवालात जो हमसे पूछे गए वो अब वाज़ह हो गए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नई ज़मीन होगी, नया आसमान होगा, नया शहर होगा, जिसमें हम खुदा के साथ रहेंगे और बाग अदन जैसी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जो पुराना बाग अदन है वो कहाँ है और ख़त्म हो गया या नहीं है, वो हमें अब नहीं चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने ज़मीन पर आकर हमारे लिए अपनी जान कुर्बान की, और हमें अब नई ज़िंदगी के लिए, नए आसमान और नई ज़मीन के लिए तैयार किया है। और हमारा ईमान है कि हम एक दिन उसके साथ उसी नए शहर में एक रूहानी ज़िंदगी गुजारेंगे और सदा हमेशा बाग अदन की तरह उसके साथ रहेंगे। मसीह खुदावंद आपके साथ हो, आपको इस कलाम के वसीला से बहुत सारी बरकत हासिल होती रहे। आमीन।